हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर समाप्त हो चुका है, तो आइए चलिए देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे पहले जो है हमने राष्ट्रीय से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए जो कि 15 मिनट का है, उसको हम क्लास कराए थे, उससे 4 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को जो है डेली बेस पर क्लास करते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक, यह जो है गद्यांश का प्रश्न है, हिंदी का है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसमें पहले का अंतर है कि विरह शब्द का विलोम क्या होगा, तो विरह शब्द का विलोम होगा मिलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिलन। दूसरा है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है, तो दरिद्र का जो धन होगा वह होगा कवित्व। कवित्व जो है दरिद्र का धन होगा, तो इसका सही आंसर होगा कवित्र। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है, तो वह क्या है, तो वह होगा कवित्र। कवित्व जो है समस्त वस्तुओं का मूल है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि किस संसार में कवित्व का सबसे ऊंचा है, तो वह होगा सौंदर्य संसार में। सौंदर्य संसार में जो है कवित्व सबसे ऊंचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य संसार में। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि गद्यांश में जो है सूची 1 से सूची 2 में का जो है मिलान करना है। तो प्रश्न में दिया गया है कि सूची 1 में स्वर्ग है, ऑप्शन ए स्वर्ग। फिर स्वर्ग का किससे होगा, स्वर्ग का होगा अप्सराएं से, स्वर्ग का जो होगा अप्सराएं से। प्रातः काल का किससे होगा, तो होगा दिंड मंडलम से। इसी प्रकार से बसंत ऋतु का, तो इसका किससे मिलान होगा, तो होगा मलया नील से। और डी का किससे होगा, संध्या का होगा अरुणिम आकाश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो इसमें थोड़ा जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो थोड़ा जो है इसमें जो है परिणामवाचक जो है परिणामवाचक का जो है विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन एक संबंधवाचक स्वर्गनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है, तो वह क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन चारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है निम्नलिखित में बहुवचन का प्रयोग होने वाला शब्द कौन है, तो बहुवचन प्रयोग होने वाला शब्द है दर्शन। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो होगा वो होगा चेन्नई। चेन्नई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है कि ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाला सही शब्द का चयन कीजिए, तो ज्ञापन के लिए कौन सा अंग्रेजी वर्ड में प्रयुक्त होता है, तो होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है ज्ञापन का प्रयुक्त होने वाला सही शब्द होता है। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है जिसका मन या फिर ध्यान दूसरी तरफ हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अन्य मस्यक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य मस्यक। इसी प्रकार से 13 नंबर प्रश्न है मैं बैठा था, तो इसका सही आंसर होगा मैं बैठा था या किस काल का है, तो यह होगा पूर्ण भूतकाल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण भूतकाल। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि आरोहण का जो है विलोम क्या होगा, तो आरोहण का जो विलोम होगा वह होगा अवरोहण। अवरोहण जो है आरोहण का विलोम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह वाला विकल्प कौन सा है, सही विराम चिन्ह वाला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छी। विसर्ग उसके बाद कितनी
गंदी आदत है। तो यह वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कमेंट शब्द का जो है सही शब्द क्या होगा। तो कमेंट का सही अर्थ, सही मतलब होता है टीका टिप्पणी। प्रश्न नंबर 17 है कि आदान शब्द में जो है सही उपसर्ग क्या है। तो आदान में सही उपसर्ग होगा आ जो आदान में जो है सही उपसर्ग होगा आ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, प्रश्न है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बैठक में जो सही प्रत्यय है वो है क जो है बैठक में सही प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का जो है उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वह भी बहुत है। प्रश्न नंबर 20 है कि सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी में कौन सा अंग्रेजी शब्द होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसर। सेंसर सूची पत्र मतलब होता है सेंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रश्न है कि केस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो केस का पर्यायवाची होगा कुंतल। कुंतल जो है केस का सही पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण होगा मित्रता। मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का जो है चयन कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से स्त्रीलिंग है। तो वह है बाल्टी और सब्जी, ये दोनों ही स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एक जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि मंदांग इस समस्त पद का विग्रह होगा। तो मंदांग में जो है सही विग्रह होगा मद से अंध। मद से अंध जो है मधांध का सही विग्रह है। अगला प्रश्न है हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना का मतलब होता है हथियार डालना। तो इसका सही आंसर होगा हथियार डालना। 25 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद जो है अब इंग्लिश का है। इंग्लिश का भी पैराग्राफ है जो कि 26 से जो है 30 तक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिए। अगर ये वाला पैराग्राफ आप लोगों के शिफ्ट में दिया गया था, जो हमारे वाले में पूछा है कि नेक्स्ट ऑफ वाटर टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बिहेवियरेज इन द वर्ल्ड, दिस इज द गुड, ये वाला पैराग्राफ अगर दिया है तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। हम तो यही मार्क कराए हैं कि विच एंटीऑक्सीडेंट मेक्स टी विथ हेल्दी ड्रिंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इन इट। प्रश्न नंबर 27 है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स द सेम एज हार्म। हार्म का जो है सही पूछा है तो वह होगा फर्मेंटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मेंटेड। अगला प्रश्न है कि गिव अपोजिट वर्ड ऑफ द एम्पिल। एम्पिल का अपोजिट वर्ड पूछा है तो एम्पिल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो है इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 29 है कि प्रश्न पूछा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन टी एड्स वेट लॉस, या जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच डज नॉट मेंशन इन द बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी एज गिवन इन द पैसेज। तो इसका सही हो जाएगा इट इज फर्मेंटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 से फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें जो है भरना है। तो वाटर इज द सप्लाइड डैश पाइप टू रेसिडेंशियल एरिया। तो इसका सही इसमें सही कौन सा होगा। तो वाटर इज द सप्लाइड थ्रो पाइप टू रेसिडेंशियल एरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 32, चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। तो इनमें से नाउन कौन सा है तो होगा फ्राइड। फ्राइड जो है नाउन है, तो इसका सही आंसर होगा फ्राइड। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो। तो इसमें से कौन सा होगा तो होगा आई टोल्ड हिम दैट आई एम डू नॉट द जॉब बिकॉज दे पास
इज लेस, यानी कि इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 एम डू और इज। अगला है चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉलोइंग वर्ड इज अपीयर इन द डिक्शनरी। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि अल्फ़ाबेट के रूप में, तो वह होगा ऑप्शन नंबर 3 रियल, रेयर, रोल और रूड, यही वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 की इनकरेक्ट चूज द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है द हिमालय वाज यंग माउंटेन्स। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो वह होगा ही इज द सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यह वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आप लोग मैच कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट फॉलोइंग फ्रॉम द वर्ड, यानी ग्रेफ्टी ये वाला देखिए हमको नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको स्किप कर दिए थे, छोड़ दिए थे। अगला प्रश्न नंबर 38 कि विच चूज द स्पेलिंग विच इज द करेक्ट इनमें से कौन सा है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर 1 स्प्लेंडर जो है सही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न नंबर 39, ये भी हमें उस समय नहीं आ रहा था तो हमने इसको स्किप कर दिया था। आगे हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जीएस के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न नंबर 51 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रामपुर के जो है रामपुर के शहर को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रामपुर। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह अन्य 2 ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है, तो वह होगा यूरेनस जो है अन्य ग्रहों से जो है भिन्न दिशा में घूमता है। प्रश्न नंबर 53 है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो वह सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत के राष्ट्रीय से संबंधित हमने प्रश्न करवाए थे एक दिन पहले ही, कल के डेट में, जिसमें 15 मिनट का वीडियो है और उससे इस पेपर में 4 प्रश्न फंसे हुए हैं। तो आप लोग डेली बेस पर अगर क्लास करते रहते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो हम करवाते हैं। आगे देख लिए। अगला प्रश्न नंबर 55 यूनाइटेड किंगडम की जो है मुद्रा क्या है। यूनाइटेड किंगडम की जो मुद्रा है वह है पौंड स्टर्लिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई। तो राष्ट्रीय गीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पेपरलेस बजट जो था वह बजट 2021-22 था, तो इसका सही आंसर होगा बजट 2021-22। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा मोर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ लगती है। तो ये सभी राज्यों की सीमाएं जो है भूटान के साथ जो है लगती हैं। अगला प्रश्न है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो वह थे सचिन तेंदुलकर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। चीन की राजधानी का नाम बताइए। चीन की राजधानी है बीजिंग, तो इसका आंसर होगा बीजिंग। अगला प्रश्न है आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो आगरा जो है यमुना नदी के जो है तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 65 पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पदक
तालिका में कौन सा राज्य जो है सबसे ऊपर था? तो वह था हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है सबसे ऊपर था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो वह सन क्या था? तो 11 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार किस राज्य में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो वह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? तो सबसे पहले किस राज्य में? तो वह लखनऊ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी योजना जो है यह सन 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी पेंटिंग जो है यह तमिलनाडु राज्य से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र या फिर प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक आवास। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे उनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है? फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जो है जीता है। तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। 75 प्रश्न जो है खत्म हुए। अब इसके बाद जो है मैथ का प्रश्न आता है। तो मैथ के प्रश्नों को जो है हम सॉल्व किए थे, तो आपको बस आंसर बताते रहे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यह प्रश्न है कि एक ठोस अर्धगोलिक त्रिज्या 22 सेंटीमीटर जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, जिससे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2 संबंधित 5 हो जाता है। तो बेलन की तल की जो है त्रिज्या पूछा था, तो बेलन के जो है तल की त्रिज्या का सही आंसर था 22 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 22। प्रश्न नंबर 77 था कि त्रिभुज PQR में कोण P संबंधित कोण Q संबंधित कोण R का जो रेशियो दिया है वह 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। एक रेखा RS PQ को समांतर खींची जाती है। इस प्रकार के प्रश्न थे। तो इसमें पूछा था कि कोण PRS का मान पूछा था, तो उसका सही आंसर होगा 40। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 78 कि यदि x + 2y का मान 63 है और x + y का मान 13/8 है, तो प्रश्न में पूछा था कि 2x + y का मान क्या होगा? तो 2x + y का मान होगा 54। तो इसका सही आंसर होगा 54। अगला प्रश्न पूछा था कि एक वृत्त के चाप की लंबाई 4.5 पाई है और एक वृत्त के चाप द्वारा परिवृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 30 पाई दिया था, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त की जो है त्रिज्या पूछा था, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो 20/3 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% प्रतिशत की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने ब्याज के तौर पर बैंक को 61,200 रुपये का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 1,70,000 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 10 वर्ष में वह दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर जो है क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 20%। प्रश्न नंबर 82 था 71 × 72 × 73 ऐसे करते करते गुणे 69 के गुणन में जो है इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई का अंक जो होगा वह 0 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0। अगला प्रश्न है हम 1000
8 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको जो है हमें टाइम नहीं मिल पाया था तो हम सॉल्व नहीं किए थे। आप लोग कर इसका आंसर जो है कमेंट में बता दीजिए ताकि जो लोग भी देख रहे हैं उनको आंसर इसका मिल जाए। प्रश्न नंबर 83। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है x² + 5x + 3x और x² + 5x - 3x का मान जो है a² - b² दिया है। तो प्रश्न में पूछा है कि a - 5 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा x²। अगला प्रश्न है 85 कि 80 सेंटीमीटर की परिधि की समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। तो एक बिकट 32 सेंटीमीटर है। तो पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, एक बिकट 32 दिया है और 80 सेंटीमीटर उसके परिधि दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा, नहीं देखिए हमारे ये वाला भी, इसको भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न नंबर इस वाले प्रश्नों को जो है अगर सॉल्व किया है या उसका आंसर आ गया है तो आप लोग इसको कमेंट में बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। ए और बी विषम अंक है तो निम्नलिखित में से सम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा a + b। अगला प्रश्न है कि यदि 1/6.198 है बराबर 198 की वैल्यू इतना दिया है तो इसमें इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3। इसको हम सॉल्व किए थे। अगला है प्रश्न नंबर 88 कि मान लीजिए यह मौर्यन धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार है कि इतना बराबर 332 दिया तो व्यंजक का मान पूछा है। तो व्यंजक का मान होगा, इसका सही आंसर 333 होगा। इसका सही आंसर 333 होगा। पेपर में हमारा जो है गलत लगा था। तो इसका सही आंसर होगा 333। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 1260 दिया है, एचसीएफ 6 है तो एलसीएम पूछा है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 210, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 8a2 एक 3 अंकों की जो संख्या है जिसमें a का जो है लुप्त अंक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है कि यह जो है व्यंजक दिया है तो व्यंजक का मान पूछा था। तो इस प्रकार के व्यंजक का मान जो होगा इसका सही आंसर होगा 1/4। अगला प्रश्न दिया था कि 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है तो एचसीएफ इसमें से कौन सा जो है एचसीएफ नहीं हो सकता। 33 जो है इसका एचसीएफ यानी कि मौसा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है यदि 2 कोष्टक में x - 3 का होल स्क्वायर का मान 288 दिया है तो x + 1 का मान हो सकता है। तो यह पूछा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 की 0.57 के 7 पर जो है बार दिया है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 51/90। अगला प्रश्न है कि यदि एक पूरक कोण से 88 अंश अधिक है और बी अपने संपूरक कोण से 30 कम है तो a + b का मान पूछा था। तो a + b का सही मान होगा 134। तो इसका सही आंसर होगा 134। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का जोड़ सदैव किस संख्या से जो है विभाजित होगा। तो वह किस संख्या से विभाजित होगा, तो वह 3 से विभाजित होगा। तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है यदि एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के जो है व्युत्क्रम से 6 गुना के बराबर है तो वह परिमेय संख्या क्या होगी। तो वह परिमेय संख्या होगी 85/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85/3। अगला प्रश्न है किस वस्तु की अधिकतम लंबाई की ज्ञात करें जिसे इस प्रकार के जो है आयताकार में रख सके। तो इस प्रश्न को भी हम सॉल्व किए थे लेकिन आंसर नहीं आया था। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अगला और लास्ट प्रश्न था कि किसी संख्या के घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जो विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो उस संख्या का इकाई का अंक जो है क्या होगा। तो उस संख्या का इकाई का अंक होगा वह होगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। तो यह था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है जो भी पेपर 4 तारीख में जो भी पेपर हुए हैं उसका जो है डिटेल सलूशन था।
तो आप लोग इसको मैच कर मिला लीजिए कि कितने अंक आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।